एक ऐसा बंदा जिसने अपने क्लान के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई के लिए खुद का पूरा जिंदगी खत्म कर दिया, लेकिन आखिरी में क्या मिला? सिर्फ धोखा। लाइफ की आखिरी में जाके खुद के भाई से मिला धोखा। इसी पछतावे के साथ मारा गया। मैंने तो मेरा जिंदगी का भी जी ही नहीं पाया। सारे टाइम तो इन लोगों के लिए जिया, खुद के लिए जीने का टाइम ही नहीं मिला। और आपने एमसी का इतना ज्यादा दुख देखने के बाद शायद से गॉड को भी अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से आपने एमसी को फिर से 20 साल पहले रिबॉन कर देता है। और रिबॉन होने के बाद आपने एमसी के पास अपना पुराना जिंदगी का सारा नॉलेज और ताकत दोनों ही रह जाता है। और इस मंगा के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी किस तरह से अपना पुराना नॉलेज और ताकत को मिला के नया जिंदगी को खुद के लिए जिएगा, पुराने जिंदगी के दुश्मनों से किस तरह से बदला लेगा और अपने आप को सारे लोगों के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। और इस मंगा के नाम है द रिबॉर्न यंग लॉर्ड एज ए एसेसियन। तो फिर चलो एक साथ मिल के अपने एमसी का पूरा जर्नी को देखेंगे और कहानी का थोड़ा हिस्सा जानने के बाद किस किस को इस मंगा के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है कमेंट करके बता देना। अगर 10-15 कमेंट भी आ जाए तो अभी भाई के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई को भी पता है भाई के चैनल के अंदर उतना ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मिलता, उतना ज्यादा लोग तो नहीं देखता भाई के चैनल को। 10-15 ही काफी है। भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और भी अच्छे से वीडियो को बना पाऊंगा। तो फिर मिलेंगे वीडियो के अंदर। मंगा की शुरुआत में दिखाया जाता है काले बादल से घिरा हुआ एक आसमान को और अपने एमसी की आवाज में सुनाई देता है, मेरा फादर हमेशा ही कहता था प्लान के लिए जियो और हमेशा ही अपने भाई की साइड में एक शैडो बन के रहो। और तभी दिखाया जाता है बहुत सारे नाइट्स को, सारे लोगों ने एक बंदे को घेर के खड़ा हुआ है। तभी उस बंदे को पास से दिखाया जाता है जो अपने दोनों घुटने मोड़ के सर को नीचा करके बैठा हुआ है। तभी भीड़ में से एक बंदा सामने की तरफ आते हुए कहता है, कितना इंटरेस्टिंग सीन। और एमसी तो अभी भी उसी हालत में बैठा हुआ है। तभी वो बंदा फिर से कहता है, इस कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट कमांडर्स के खिलाफ अकेला ही फाइट किया। और सारे नाइट कमांडर को दिखाया जाता है अभी भी कुछ घायल है और कुछ अभी भी फाइट की पोजीशन के अंदर ही है। अभी एक बहुत ही बड़ा फाइट खत्म हुआ और उसके बाद ही कुछ लाशों को दिखाया जाता है। बहुत सारे नाइट्स तो पहले ही मार चुका है। तभी वो बंदा फिर से कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उस बंदे की भाई से, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। और फिर अपने एमसी के नाम पुकारता है, चायन भाट। और अपने एमसी गुस्से की नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बोरिस। और तभी वो बंदा बोरिस जोर जोर से हंसने लग जाता है और अपने एमसी अपना तलवार को पकड़ते हुए कहता है, तुझको ये करने के लिए किसने बोला। और तभी अपने एमसी का ब्लैक रेड और बाहर की तरफ जोर जोर से बहने लग जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। और एमसी फिर से कहता है, क्या ये एम्परर था। और अपने एमसी की ऑरा की वजह से ही ये बंदा बोरिस को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है और कहता है, ये स्टिंग की ब्लैक फॉग तू जैसा कि रूमर्स में सुना था बिल्कुल उसी जैसा है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है वो इस बार पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है और उसकी पूरी बदन से बहुत ही ज्यादा रेड ब्लैक फॉग बाहर की तरफ बह रहा है। और फिर से बोरिस कहता है, तू एक मिस्ट का एसेसियन है। मिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नाइट के लिए एक लाइट जैसा है। मैं हायर अप के पास रिपोर्ट करूंगा कि मुझे एक ऐसे प्राणी से छुटकारा मिला जो डिमोन के साथ मिला हुआ था। तभी एमसी कहता है, श्योर क्यों नहीं, अगर इसके बाद तेरे पास मुंह होगा तब तू जाके बोलेगा ना। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ जब मैं खत्म करूंगा उसके बाद तेरे पास बोलने के लिए जीभ भी नहीं रहेगा। तभी बोरिस फिर से कहता है, अगर यही तेरा सीक्रेट पावर है तो सबसे अच्छा होगा तो गिव अप कर दे। इस जगह पे हम लोगों ने पहले ही 9 स्टार मैजिक बैरियर कास्ट कर चुका हूँ। तभी एमसी मन में सोचता है, मुझे जैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना होगा और उसके बाद मेरे भाई की पीठ पीछे कौन है रियल कल्प्रिट उसको ढूंढ के निकलना होगा। और उसके बाद ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक देते हुए कहता है, एक मैजिक बैरियर, मैं इसको एक ही झलक में तोड़ दूंगा। तभी पीछे से एक और बंदा सामने आ जाता है और कहता है, चायन रुक जाओ। और अपने एमसी उसको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर एमसी के आवाज में सुनाई देता है, मेरे फादर हमेशा ही कहता था क्लान के लिए जियो, तुम्हारा भाई आसिल इस क्लान को आगे लेके जाएगा। आसिल वेस्ट का सक्सेस ही चायन वेस्ट का सक्सेस। और हम लोगों को पता चलता है अपना एमसी का भाई आसिल वेस्ट। तभी एमसी उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए मन में सोचता है, पीछे की असली कल्प्रिट क्या ये आसिल तुम हो। और आसिल तो धीरे धीरे अपने एमसी के पास में आने लग जाता है और उसको इस तरह से देखने के बाद अपने एमसी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और सीधा घुटने मोड़ के बैठ जाता है, क्योंकि अपने एमसी ने पूरा जिंदगी अपने भाई के लिए बिता दिया। खुद का कोई डिजाइन नहीं रखा, खुद का कोई चाहत नहीं रखा, हर वक्त अपने क्लान के लिए अपने भाई के लिए खुद का जिंदगी को दाव पे लगा दिया। मॉन्स्टर से फाइट किया, रिमोन से फाइट किया, लेकिन अभी आखिर में क्या मिला अपने एमसी को, उसका भाई उसको मारने के लिए आ गया। तभी आसिल सामने आने के बाद कहता है, तुमको देखने में ऐसा लग रहा है तुम मुझे इस जगह पे देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। और फिर दिखाया जाता है अपने एमसी और आसिल दोनों ही आमने सामने है, लेकिन अपने एमसी तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका है। तभी एमसी बहुत ही ज्यादा रुके रुके आवाज में कहता है, क्यों, क्या है इसका मतलब। तभी आसिल कहता है, चायन तुमने तुम्हारा ड्यूटी आसिल से पूरा किया, क्लान के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए। अभी मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ, तुम्हारे कंधे के ऊपर जितना भी बोझ है मैं सारा उतार देना चाहता हूँ। तभी एमसी कहता है, मैं समझा नहीं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। तभी आसिल गुस्से में कहता है, रॉन्ग, तू ओमिनियंस फॉग, तू एक मर्डरर के बिना कुछ भी नहीं, और अभी मैं तुझको एक ह्यूमन भी नहीं बोल सकता। एमसी तो सिर्फ चुप करके उसके पास सुन ही रहा है। और तभी आसिल फिर से कहता है, तूने हम लोगों को बहुत दिनों से फुल बनाया और तू अभी बोल रहा है कि तुझे पता भी नहीं तेरा गलती क्या है। तभी एमसी मन में सोचता
सोचता है मर्डरर, मेरा गलती, और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मन में सोचता है व्हाट द हेल, वो किस बारे में बात कर रहा है। और फिर पास्ट के बारे में याद करता है, उसके भाई के लिए, उसकी क्लान के लिए उसने क्या क्या किया। एम्परर के सक्सेस फाइट के अंदर उसके भाई के लिए उसने फाइट किया, उसको भाई को जिताया, डीमन किंग आर्मी को खत्म किया और सारे कॉन्टिनेंट को एक साथ करने के लिए और किया। मैंने तुझे इन सब चीजों में मदद किया और उसके बाद अभी जो तू है वो बन पाया। मैंने मेरी पूरी जिंदगी तुझे साफ किया। और गुस्से के बाद से तो उसके पूरा शरीर से और भी ज्यादा जोर जोर से माना बहने लग जाता है और मन में फिर से सोचता है और तू अभी मुझे अबेंडेड कर रहा है, मैंने 20 सालों से तेरे लिए कुत्ते जैसा काम किया। और फिर गुस्से की मदद से सीधे उठ जाता है और उसका तो लुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर से मन में सोचता है अभी ये कोई मैटर नहीं कि मेरा बॉडी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन ही क्यों ना हो जाए, मैं अभी तुझे सही से सबक सिखाऊंगा और इसके लिए तुझे डिस्ट्रॉय भी क्यों ना करना पड़े। और दिखाया जाता है एमसी का ऑरा और भी जोर जोर से बहना शुरू हो चुका है। और इस ऑरा को देख के सारे नाइट्स तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और इन नाइट्स में से एक नाइट चिल्लाते हुए कहता है उसके पास अभी भी इतना ज्यादा माना है, ये कैसे पॉसिबल है, वो तो इंसान नहीं है। तभी एमसी बहुत ही ज्यादा भारी आवाज में फिर से कहता है हाउ सिली द हीरो इज। खुद की छोटे भाई को मारना चाहता है क्योंकि वो डरता है। और आपने एमसी तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक नया ओपी लुक के साथ हम लोग के सामने आ चुका है। तभी एमसी फिर से कहता है तुमको खुद से क्या शर्म भी नहीं लगता। तभी एसिल को दिखाया जाता है, वो तो एमसी की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। लेकिन तभी आपने एमसी सीधा ही फुल स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगा देता है। और जाने के बाद सीधा इधर उधर से अपनी स्पीड की मदद से उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करते हुए जा रहा है। और एसिल भी अपने शॉट से एक एक करके अटैक को रोक रहा है। लेकिन तब भी अपने एमसी अचानक से उसके पीछे आ जाता है और फिर मन में सोचता है सिर्फ एक ही काफी होगा उसके लिए। और एसिल को दिखाया जाता है वो तो अभी भी सामने की तरफ देख के फाइट कर रहा था, लेकिन अपने एमसी अचानक से उसके पीछे आ चुका है। तभी एमसी अपना नाइफ को लेके सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। और फिर से मन में सोचता है अगर मैं उसका वीक पॉइंट के ऊपर एक अटैक भी कर दूं तो फिर वो कभी भी रिजेनरेट नहीं कर पाएगा। और फिर अपना नाइफ को लेके सीधे अटैक कर देता है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक बैरियर आ जाता है, किसी ने उन दोनों के फाइट के अंदर इंटरसेप्ट किया है, अपने मैजिक बैरियर की मदद से एमसी को रोक दिया है। और एमसी भी अचानक से इस मैजिक बैरियर को देख के कंफ्यूज हो जाता है और तभी पीछे की तरफ देखता है और देखता है बोरिस ने अपने मैजिक पावर की मदद से एमसी को रोक दिया। डैम बोरिस। और तभी यू पोर बास्टर्ड एक एसिल अपना शॉट सीधे अपने एमसी की पेट के ऊपर घुसा देता है और ये शॉट सीधे अपने एमसी के आर पार हो जाता है और अपने एमसी के हाथ से नाइफ छूट के नीचे गिर जाता है। तभी एसिल फिर से कहता है मैंने सोचा था तेरे ऊपर एक फेवर कर दूं कि तुझे एक पेनलेस आराम की मौत दे दूं क्योंकि तू मेरा भाई है, लेकिन तूने तेरा असली कलर दिखाई दिया। मुझे पहले से ही पता है तू क्या है, एक डीमन। और एक बात अच्छा है, मैंने शुरू से ही तेरे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया था। और उसके बाद ये एमसी के ऊपर एक लात मार देता है और इस बात से अपने एमसी शॉट से बाहर निकाल के सीधा नीचे मिट्टी में गिर जाता है। और फिर एलिस साहब को ऑर्डर देता है लेट्स गो। और उसका कुत्ता बोरिस ये सर के सर झुका लेता है और सारे लोग इस जगह से जाने लग जाता है। और तभी अपना एमसी मरते हुए आखिरी पल में सोचता है डैम इट, क्या ही मेरा खात्मा है, मैंने क्या फुल्लिश जिंदगी जिया। और उसके बाद ही अपना आंख बंद करने लग जाता है और मन में खुद को ही गाली देता है मैं एक बहुत ही बड़ा स्टूपिड हूँ। और तभी यार इसको दिखाया जाता है वो अचानक से पीछे की तरफ उस आने की सेंस करता है और फिर दिखाया जाता है अपने एमसी आखिरी पूरा ताकत लगा के सीधा यारिस के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। और आने के बाद सीधा अपना शॉट से अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा यारिस के गर्दन के ऊपर भी आ चुका है। लेकिन तभी यारिस अपना शॉट से एक बहुत ही बड़ा स्लैश कर देता है और जो स्लैश सीधा अपने एमसी के ऊपर लग चुका है और इस स्लैश की ताकत की वजह से सीधा पीछे की तरफ जाने लग जाता है। और फिर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के अंदर से आवाज आता है यंग मास्टर चैन। और फिर एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अचानक से बेड से उठ जाता है और वो तो डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो चुका है। अब कब तक सोने की नाटक करेंगी, जल्दी से उठ के रेडी हो जाइए। तभी एमसी कहता है एमिली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद एमिली तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी अपने एमसी को कुछ याद आता है और याद आने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर मन में सोचता है ऑलमोस्ट 20 साल हो चुका है जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा भी नहीं बदला। और एमिली को दिखाया जाता है वो घबराते हुए कहता है आप किस बारे में सोच रहे हो, आप क्या अभी तक सपना देख रहे हो। और अपना एमसी अभी भी मन में सोच रहा है ये जगह मुझे याद आ गया, जब मैं छोटा था ये रूम तो मेरा ही हुआ करता था, सारे फर्नीचर भी सेम टू सेम अपने अपनी जगह पे है। और फिर अपने आप को ताश करते हुए मन में सोचता है वेट क्या मैं बचपन में फिर से वापस आ गया। तभी एमिली और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है यंग मास्टर चान। और अपने एमसी कहते हैं हाँ। तभी एमिली और भी ज्यादा सीरियस होकर कहता है आपको ट्रेनिंग के अंदर ना जाना पड़े इसीलिए टाइम को खराब कर रहे हो, आपके माइंड को ठीक करके जल्दी से उठ जाइए। तभी एमसी कहता है ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनिंग। तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर, हार्ट किलर ड्यूसी की सारी बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है और अपने एमसी बाहर की तरफ देखते हुए मन में सोचता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सच में पास्ट की ड्यूसी के अंदर आ गया या फिर ये मौत से पहले मेरा पूरा जिंदगी मेरे आंखों के सामने एक झलक के लिए आ गया। मुझे याद आ गया ये तो 27th ईयर पहले फाउंडेशन ईयर 985 पहला मार्च से। और ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर सारे लोगों को दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर
जमा हो चुका है। तभी एमसी फिर से कहता है ये तो मेरे एकेडमी के अंदर जाने से पहले का साल है। हर साल ड्यूसी के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन किया जाता है। मेरा फादर जो ड्यूसी का ओनर है ड्यूक भार्ट खुद इस इवेंट के अंदर अटेंड होता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अभी मेरा ओपोनेंट है क्रेन्स भार्ट, वो भी मेरा सेम एज का है, मेरा हाफ ब्रदर। और ये बंदा तो अपने एमसी की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा स्माइल दे रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि उसको पता है कि वो एक ही बारी में जीत जाएगा, लेकिन इस बार तो अपने एमसी रिबोन होकर आ चुका है। उसको तो ये बात नहीं पता कि उसको तो इस बार जरूरी धूल चका देगा। तभी एमसी की आवाज में फिर से सुनाई देता है उसकी मदर मार्गेट यारजीत ड्यूक का वाइफ, और उसकी वजह से कांस को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है। हम दोनों एक ही उम्र का सबसे ज्यादा यंग है इस फैमिली के अंदर, और मैं हूँ एक बास्टर्ड जाइंट सोन। इसका मतलब है कि उसका माँ एक दासी था। एमसी के माँ दासी होने के बावजूद भी एमसी के बाप ने प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद अपने एमसी आया। तभी एमसी की आवाज में फिर से सुनाई देता है उससे मॉक बैटल हारने के बाद मैं सब लोगों का हंसने के कारण बन गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, और इसी वजह से मेरा फादर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिया। तभी फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे एमिली अपने एमसी को कहता है आप अभी के अभी सरेंडर कर दीजिए। तभी अपने एमसी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस बार जीतूंगा। और फिर से मन में सोचता है एमिली एक मेड होने के बाद भी मुझे इतना ज्यादा नीचे नजरी से देखता है, और फिर अपना शॉट को बाहर निकाल लेता है और आसानी से कुछ चीज नोटिस करता है। और फिर मन में सोचता है ये तो सिर्फ एक रेपियर है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा हैवी क्यों है? मेरा स्ट्रेंथ अभी सेम है जब मैं इस एज के अंदर था। ये सेंसेशन ये कोई डीम नहीं हो सकता जो मैं मरने से पहले आंखों के सामने फ्लो हो रहा है। और मैंने कभी भी इस तरीके का मैजिक स्पेल के बारे में भी नहीं सुना जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इल्यूजन मैजिक कर सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ चुका हूँ? तभी अपने एमसी का भाई एमसी को कहता है तुम अभी तक भाग के नहीं गया, और अपने एमसी तो अभी भी मन में सोच रहा है तो फिर मैं इस बार मेरा फ्यूचर को जरूर चेंज करूंगा। और फिर घूम के अपना फादर की तरफ देखता है। तभी उसका फादर मैच को स्टार्ट कर देता है और इन दोनों के बीच का मॉक बैटल स्टार्ट हो जाता है। तभी उसका भाई सीधा दौड़ के अपने एमसी की तरफ ही आ रहा है और चिल्लाते हुए कहता है तू किधर देख रहा है यू इडियट, और फिर अपना तलवार से सीधा अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अपने एमसी तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है और मन में सोच रहा है वो इतना ज्यादा स्लो क्यों है। और जब भी उसका अटैक पड़ने ही वाला था उसी टाइम पे थोड़ा सा हिल के उसके अटैक को डॉस कर लेता है, और वो बंदा तो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस बंदे का अटैक सीधा मिट्टी के ऊपर गिरता है। तभी वो बंदा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है एक कावट के जैसा डॉस किया। लेकिन तभी अपना एमसी सीधा ही उस शॉट से उस बंदे के शॉट के ऊपर अटैक कर देता है, और एमसी की ताकत के सामने वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। उसके हाथ से सीधा ही उसका शॉट उड़ के पीछे की तरफ गिरने लग जाता है, और उसके बाद ये अपना एमसी अपना पैर से उसके पैर के ऊपर लात मार देता है। और इस लात मारने के बाद तो उस बंदे का हालत खराब हो जाता है, दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और फिर अपना पैर पकड़ के सीधा मिट्टी के ऊपर लोटपोट हो जाता है। और उसकी माँ तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है सारेंस, और उसका फादर तो सिर्फ ध्यान से उन दोनों का फाइट देख रहा है। तभी एमसी उसकी तरफ बहुत ज्यादा कोल्ड लुक देते हुए मन में सोचता है तो फिर अभी मैं अगर उसके शोल्डर के ऊपर मेरा शॉट को रखूंगा तो फिर ये गेम इधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काफी नहीं है। और फिर पास्ट के बारे में सोचते हुए मन में सोचता है जब मैं इसी एज में था सर्जन हमेशा उसके एंटरटेनमेंट के लिए मुझे बुली किया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद एकेडमी के अंदर भी बुली कंटिन्यू था। और फिर और भी ज्यादा कोड लुक देते हुए कहता है तो फिर अभी मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा और फिर से कभी भी मुझे बुली करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और फिर पैर से उसके ऊपर लात मारना शुरू कर दिया है। और एमसी का आवाज में सुनाई देता है इस लाइफ के अंदर मैं एक ऐसा बात को चूज करूंगा जो सिर्फ मेरे लिए होगा। और सार्जिन को दिखाया जाता है इसी का लात वात हुए देखे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के हमारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन अपने एमसी रुकता नहीं। उसके मुंह के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे लात मार देता है। और तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लिटरली उसके मुंह के अंदर से झाग निकलना शुरू हो चुका है और फेस के ऊपर जिस जगह पे अपने एमसी ने लात करा था उस जगह से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। तभी एमसी हम लोग उसे कहता है इस डुएल का रिजल्ट था सार्जेंट का हार। उसके बाद ड्यूक ने मुझे पर्सनली मिलने के लिए बुलाया। क्या डुएल के अंदर मेरा विक्टोरी इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था? और उसके साथ ड्यूक ने मुझे लेने के लिए उनका हाई क्लास नाइट एलेक को भेज दिया। तभी सामने से सार्जेंट का मदर आ रहा है और अपने एमसी साइड से देखते मन में सोचता है क्या मैं अभी उसके सन के बारे में उससे बात करूं? और फिर मन में हंसने लग जाता है और कहता है देखने में तो ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए एक क्रेजी सा मुस्कान के साथ कहता है क्या सार्जिन सही तो है ना मैडम? और ये बात सुनने के बाद तो सार्जिन का मदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है इतना बुरा तरीके से अपने भाई को मारने के बाद तू अभी इस तरीके का सिली क्वेश्चन कैसे कर पा रहा है? तेरे अंदर क्या थोड़ा सा भी शेम नहीं है? तभी एमसी उधर से जाते हुए कहता है क्या कर सकते हैं, एक डुएल ऐसा ही होता है, बाद में मिलेंगे। तभी सार्जिन का मदर पीछे से कहता है इसीलिए लोग कहता है नीचे जाति के लोगों के साथ कभी भी मिलना नहीं चाहिए, जैसा माँ तैसा बेटा। तेरे माँ एक बेश्या थी और इसी वजह से तुझे इतना उड़ना नहीं चाहिए। तुझे तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि तू इतना ज्यादा लाकी है। अगर तेरी माँ ने ड्यूक को नहीं फंसाया होता अभी तक तू सड़क में खाने के लिए भीख मांग रहा होता। और ये बात सुनने के बाद अपने एमसी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ही भयानक इविल लुक देते हुए मन में सोचता है उन्होंने
अभी लाइन क्रॉस कर दिया, क्या मैं अभी उनको मार दूं? और इसी सस्पेंस के साथ पहला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। मैं होप करता हूँ तुम लोगों को ये वाला मंगा अच्छा लगा। अभी भी सिर्फ एक ही एपिसोड डाला है, धीरे धीरे बाकी का भी डालते रहूंगा। और भी 2-3 चैप्टर देख लो तो फिर और भी अच्छे से कहानी ठोकोगे मंगा के साथ। और पहला चैप्टर देखने के बाद कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बता देना। मुझे तो ये मंगा बहुत ज्यादा ओपी लगा था, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने लग गया। मुझे पता है सब लोगों को तो हर चीज अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो तुम लोगों के अंदर से किस किस को अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।